नमस्ते दोस्तों। नमस्ते जी। हेलो सर, ये हमारे एक व्यूअर ने प्लान भेजा है। उनके साथ उन्होंने ये एक प्लान पहले भेज दिया था, उसके बाद उन्होंने एक प्लान साइजेस के लिए और भेजा है। इसके लिए ये आपको ऐसा लग रहा होगा सर ये उल्टा है, लेकिन ये दिशाओं के हिसाब से मैंने इसे इस तरह से लगाया है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अच्छा, इधर नॉर्थ, इसका नॉर्थ, ये नॉर्थ, इसका नॉर्थ इधर है जी। तो इसमें आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने इसको इस तरह से इसकी कॉपी मुझे भी दी ताकि मैं इसको पढ़ सकूं, आप इसको पढ़ सकें। ओके 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 ओके, ठीक है, सही कह रहा। कोई नहीं दिक्कत आती है, अपन मतलब इसको सीधा करते तो ये नॉर्थ इधर आ जाता, डायरेक्शन चेंज, फिर वो डिस्टर्ब हो जाता है। को भी दिक्कत आती है, मुझे भी दिक्कत आती है समझाने में। जी सर, सही है सर। इन्होंने प्लान भेजा है, ये लिखते हैं, कुलदीप सर कृपया इसकी कमियां बताने का कष्ट करें जिसे मैं सुधार सकूं। मकान की दीवार बन गई है, छत डलवाना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपका यश और आयु बढ़ाए। धन्यवाद इनका भाई। इसके साथ सर इन्होंने क्वेश्चन किए हैं, तो वो मैं आपको एक एक करके बोलते जाती हूँ, आप उसके रिप्लाई देते जाइएगा। दक्षिण में बाउंड्री वॉल, मिट्टी के नीचे 18 इंच दक्षिण में बाउंड्री वॉल और पिलर भी 18 इंच है, लेकिन मिट्टी के ऊपर दीवार 9 इंच है और पिलर 18 इंच है अंदर की तरफ। क्या ये वास्तु दोष है? तो देखा जाए तो ये दक्षिण में ये पिलर है और ये दीवार पतली, ऐसा बता रहे हैं जी। देखिए ऐसा है कि जमीन के नीचे जो पिलर वॉल 18 इंच है, 18 इंच पिलर भी 18 इंच है, ऊपर आके वॉल 9 इंच कर दी इन्होंने और पिलर ये है, तो इससे कोई वास्तु दोष नहीं आएगा, और है ना, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। एक और चाहे एक और बात है जी, तुम अपने नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट यहाँ लिखा, एक्चुअली क्या है कि नॉर्थ इनने यहाँ शो किया 0 डिग्री पर, 0 डिग्री यहाँ लिखा है, 0 डिग्री नॉर्थ है। तो नॉर्थ जब यहाँ रहता है तो विदिशा प्लाट है, डायगोनल प्लाट है। ऐसी स्थिति में नॉर्थ यहाँ मानते हुए ही इसका वास्तु विश्लेषण होगा, सही तरीका यही है। तो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। और इन्होंने ये भी बताया है कि सूरज यहाँ उदय होता है और यहाँ अस्त होता है, ये भी बताया है। तो एक्चुअली इन्होंने लिखा है, ठीक है, जो भी है, नॉर्थ यहाँ आ रहा है, सूरज यहाँ, हम भी ईस्ट मान रहे हैं यहाँ पर। तो उनने जो साउथ कहा ना, तो ये वेस्ट में आ गया, एक्चुअली वेस्ट में आ गए, ये साउथ नहीं वेस्ट हो गया। क्यों कि दक्षिण यहाँ मान के इसका विश्लेषण करना होगा। मकान में किचन और वॉशरूम, लेट्रिन की नाली कहाँ से निकाले? देखिए नाली तो आप कैसे भी निकाल लीजिए। होता क्या है, गड्ढा जो बड़ा होता है, साइज चेम्बर हो बड़ा हो, उसका जो इफेक्ट आता है। अब आजकल मकान ऐसे बन रहे हैं, इतने बन रहे हैं कि, और सब में पाइप लाइन, नल की लाइन जा रही है, इलेक्ट्रिक की पाइप भी जाती है, या जमीन से जाती है, ठीक है ना जी। और उसके बाद फिर ये ड्रेनेज लाइन भी होती है। तो कोई 3 इंच की है, कोई मेजर 2 इंच 3 इंच 4 इंच से होती है, तो उससे एकदम कोई वास्तु दोष नहीं आता है। वो लाइन निकल गई तो गड्ढा नहीं बना, एक पाइप चली थी, तो इससे कोई वास्तु दोष नहीं आता है। तो इसकी लाइन जैसे सुविधा हो, ताकि ड्रेनेज चौक नहीं होना चाहिए, वो बड़ी समस्या हो जाती है। तो उस हिसाब से चेक करते हो, जो इनका आर्किटेक्ट बोले या जो कॉन्ट्रैक्टर बोलता है कि यहाँ चौक नहीं होगा, उस हिसाब से लाइन डाल देंगे। सेप्टिक टैंक कहाँ बना है? इनके हिसाब से सेप्टिक टैंक ये मध्य पूर्व यहाँ बन सकता है, या यहाँ बन सकता है। अंदर बना है तो यहाँ बना है, यहाँ बन सकता है। दक्षिण में जो रूम है उसके बाथरूम की उत्तर वाली दीवार 4 इंच है, क्या ये गलत है? कोई फर्क नहीं पड़ता, दीवारें एक जैसी होना चाहिए। जैसे ये रूम है, इसकी बात कर रहे हैं, 4 इंच की दीवार जैसे, तो इससे कोई वास्तु दोष नहीं। ये है 4 इंच की दीवार, ये अच्छा 4 इंच की दीवार, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है जी। आप वॉल बस कहीं 8 यानी कहीं 8 इंच 9 इंच कर देंगे, 4 इंच वो नहीं होना चाहिए, एक जैसी वॉल है, कोई दिक्कत नहीं। क्या सीढ़ी के बाहर बरामदे का दरवाजा अशुभ है? सीढ़ी के बाहर बरामदे का दरवाजा ये यहाँ पर, ये दरवाजा नॉर्थ में आ रहा है और ये इधर से इसके इधर आ रहा है, ढक जाएगा ये। पर ये क्या चीज है इनकी? स्टोर नहीं तो यहाँ, और ये बरामदा है। अब ये बरामदा कवर्ड है कि नहीं है? यदि बरामदा खुला हुआ है और ये स्टोर कवर्ड होगा, स्टोर है, तो इससे इनका उत्तर वायव्य बढ़ रहा है, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट घट रहा है। यदि यहाँ तक कवर्ड है पर दिख नहीं रहा, क्योंकि वो कॉलम नहीं है जिस पर ये टिकता, जैसे ऐसा लग नहीं रहा। पर मुझे लगता है शायद ये कॉलम के लिए शो करा है इन्होंने। नहीं, कॉलम तो कंपाउंड वॉल के लिए, या मन के मन घर के इसमें भी है, ठीक है ना, हो सकता है। यदि कवर्ड है तो कोई दिक्कत ही नहीं, यदि कवर्ड नहीं है तो फिर उत्तर वायव्य का बढ़ाव हो गया, ये गलत है।
ठीक। नॉर्थ ऑफ द नॉर्थ वेस्ट का, और कवर्ड है यहाँ तक प्रॉपर, तो कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने बरामदा यहाँ भी रखा, यहाँ भी हाँ, रखा, 3 तरफ हो सकता है कि इन्हें इनके। पूरा ही ओपन रखा हो, कवर्ड रखा हो ऊपर पूरा। जी। आगे क्या किचन और पूजा रूम सही जगह है? किचन देखा जाए तो थोड़ी गलतियां हैं, क्योंकि अब ये किचन का अब जब घर को देखा जाएगा तो दक्षिण में को टच कर रहा है। इनको चाहिए कि किचन यहाँ बना ले ताकि अग्नि में रहे, और बल्कि देखा तो इधर लंबाई इसलिए चल जाएगा तो कोने में बनता सबसे ज़्यादा अच्छा था यहाँ पर किचन, ठीक है ना। और पूजा रूम इधर कहीं बनाते हैं तो ज़्यादा अच्छा। अब इनका ईशान कोण ये है, ये इनका ईशान कोण है, यहाँ कहीं बनाते और कोई प्लानिंग कर ले ज़्यादा अच्छा है। और पूजा को तो यहाँ ले आते तो ये स्टोर किचन को तो ज़्यादा अच्छा होता। पूजा नहीं, पूजा को इधर की कर ले, प्लानिंग बदलना पड़ेगी इनको। क्या घर में चारों तरफ छज्जे निकाल सकते हैं? हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं, कोई वास्तु दोष नहीं आता। गाय घर भूसा घर कहाँ बनाए? अब इनके पास जगह कहाँ खाली पड़ी उस पर डिपेंड करता है, पर यह कि अब यदि इनका ये नैऋत्य है, यदि यहाँ बनाते इतनी जगह है क्या तो इसकी कंपाउंड वॉल को यूज कर सकते हैं, पर बिल्डिंग को टच करते हुए नहीं होना चाहिए। क्या भूसा क्या बनाना चाहते हैं? भूसा घर, गाय घर भूसा घर। तो ये यूं करके यूं कर ले, सिर्फ भूसा रखने के लिए करना है तो यहाँ यूं करके एक बना लें, इससे 3-4 फीट की दूरी रखें और इसका फ्लोर लेवल घर के फ्लोर लेवल के बराबर कर दें, तो भूसा यहाँ रख सकते हैं। गाड़ी खड़ी करने के लिए कहाँ बनाए? इनने डोर क्या दिया, कहाँ इनका मतलब मेन गेट ये रहा सर। तो गाड़ी खड़ी करने के लिए तो गाड़ी इससे सामने खड़ी होगी तो आसानी होगी गाड़ी। सर एक्चुअली देखा जाए तो इनों की जगह जो बहुत है, इनों की कंपाउंड वॉल और इसके बीच में डिस्टेंस कम लग रहा है, लेकिन इस प्लान में आप देखेंगे यहाँ से 27.6 फीट और यहाँ से 30 फीट। ओके। और यहाँ 17 फीट है और यहाँ 4 फीट है। ये तुमने दिया इसका प्लान मुझे। हाँ तो इस प्लान में है सर ये। अच्छा, इसमें नहीं है? जी सर। ओके, तो देखो यदि यह तो 27 फीट है तो फिर दिक्कत नहीं है जी। फिर तो गाड़ी खड़ी हो सकती है, सीधा लाके साइड में मोड़ के भी खड़ी कर सकते हैं। और इसमें मुझे लगता है तिरछापन भी है, क्योंकि यहाँ 27.6 और यहाँ 30 है। उत्तर वायव्य बढ़ रहा है जी, यानी कंपाउंड वाला उत्तर वायव्य बढ़ रहा है और ये घट रहा है, ये तो महत्वपूर्ण वास्तु दोष है। इनको 27 है, यदि ये भी इनका नॉर्थ ईस्ट ही है, तो नॉर्थ ईस्ट जितना उतना ही इनको अब सीधा करना पड़ेगा, अंदर से वॉल सीधी करना पड़ेगी। कोई मकान तो रेक्टेंगुलर बन रहा है जी। एक तो यहाँ गड़बड़ है, दूसरा यहाँ पर कितना है, ये कितना है 50 और यहाँ 55 है, तो यहाँ भी तिरछापन है। क्योंकि इससे क्या होगा कि इनका दक्षिण से मिलकर दक्षिण अग्नि बढ़ रहा है, तो विवाद और कलह कारण बन जाएगा, तो ये इसको सीधा करना पड़ेगा अंदर से। ठीक है ना। इस कारण यदि इसको सीधा नहीं किया, ये बढ़ गया और ये घटा हुआ है इससे, तो घर में गरीबी, सुख का भाव, शत्रुता, ये हालात बनेंगे। इसमें कंपाउंड वॉल का उतना ही महत्व होता है जितना घर के वॉल का महत्व होता है। तो इनको चारों वॉल अपनी रेक्टेंगुलर करना होगी, मतलब रेक्टेंगुलर मतलब सीधी करना होगी, 90 डिग्री करना होगी, 90 डिग्री रेक्टेंगुलर से। हाँ, तिरछा बढ़ाओ सीधा अंदर से, ये भले ना तोड़े, अंदर सीधा करना पड़ेगा, सीधा करना पड़ेगा इनको। ठीक है। पश्चिम की दीवार में गेट बनाना हो तो कहाँ बनाए? यहाँ। अब इनका पश्चिम ये है, हाँ, यहाँ बनाए, पश्चिम वायव्य यहाँ। ठीक है। पूर्व दिशा में जो पार्क है, पूर्व में जो पार्क है, यहाँ पर उसके चारों तरफ परिवार के अन्य लोगों के घर बने हैं। ठीक है। पार्क में जाने के लिए रास्ता बंद है, सभी लोग अपने घर से एक दरवाजा किए हुए हैं, मैंने भी एक दरवाजा किया है, क्या ये ठीक है? जो दरवाजा अच्छा, तो ये दरवाजा ठीक है, ईशान कोण में आ रहा, पूर्व ईशान में, ये सही है। और ये कुआं भी सही है, हाँ, ठीक है ना। पानी का बोर, हाँ, ये पानी का बोर यदि इसके 3 हिस्से करते हैं, 1 2 160 है ये, 160 है, हाँ, तो 160 है तो समझ लो कि 50 55 फीट छोड़ के यदि बोर है तो सही है। ठीक है। पर 50 फीट तक भी वह चल जाएगा। ठीक है। इसके इधर है तो अच्छा नहीं है, उसको भी इधर करना चाहिए। पहले कमरे छोटे थे जिन्हें दोबारा बीम डालकर बड़ा किया है, पहले वाली बीम नीचे मिट्टी में दब गई है, उससे कोई नुकसान तो नहीं? नहीं, कोई नुकसान नहीं। ब्रह्म स्थान 9 भाग करके 1 भाग छोड़ दिया गया है। ठीक है, नहीं भी छोड़ते चलता। ब्रह्म स्थान को लेकर बहुत लोगों के मान ये रहता है कि ब्रह्म स्थान हल्का होना चाहिए। हाँ। देखिए एक बात बताऊं, जब शास्त्र लिखे गए थे
तो घर जो बनते थे ब्रह्म स्थान में खाली रखते थे, आंगन रहता था, आसपास कमरे बनते थे, ये पैटर्न था जी। अब आज की तारीख में घर जो बन रहे हैं, बीच में घर बन रहा है, आसपास खाली जगह है, आगे गार्डन है, पार्किंग है, ये सब चीजें, लॉन है। तो अब देखा ब्रह्म स्थान तो घर बन रहा है आजकल, ठीक है ना। तो ब्रह्म स्थान की इतना चिंतित होने की जरूरत नहीं है, इन्हें खाली रखा ठीक है, नहीं भी रखते चलता। कई बार क्या होता है, हम इसके लिए अपनी प्लानिंग बदल देते हैं कि ब्रह्म स्थान खाली रखना है, कई बार प्लानिंग डिस्टर्ब हो जाती है, कोई बैरियर आ गया ना, कितनी जगह खाली रखनी, अब उसके हिसाब से कमरा सेट करना है, तो आप ब्रह्म स्थान के लिए इतना चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं है। अपना देखना ये ऑफिस में ये सामने दो कॉलम है, ये ठीक है कि नहीं, ब्रह्म स्थान नहीं है, क्या दिक्कत है जी। पार्क में पूर्वजों के चबूतरे बने हैं, ये अशुभ तो नहीं? कोई अशुभ नहीं है। घर के नक्शे में जहां उत्तर लिखा है वहां पर मोबाइल के कंपास से देखने पर 0 डिग्री आ रहा है। ठीक है, हम मान गए यहाँ आ रहा है 0 डिग्री, तो ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, साउथ है, वेस्ट, उसी हिसाब से जानकारी दे रहे हैं अपन। मेरे मकान के दो तरफ दक्षिण पश्चिम में किसी के घर नहीं है, वहां बरसात में पानी भर जाता है, इसलिए मैंने मकान की नींव 9 फीट ऊपर करके बनाया है। वेरी गुड। और मकान के चारों तरफ 7 फुट की मिट्टी भर दी है। अच्छा करा इन्होंने, मकान ऊंचा बनाया, तो जो बोलते हैं ना कि जैसे एक मंदिर होता है, हाँ। तो मंदिर बीच में ऊंचा होता है, चारों तरफ परिक्रमा होती है, नीचे होता है, 5-7 सीढ़ी चढ़ के बार मंदिर में जाते हैं, आसपास खाली जगह होती है, वैसा कुछ हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। एक पर हाँ, फिर ऐसी एक बात है कि यदि दक्षिण और पश्चिम यदि नीचा है तो इनको यहाँ गेट नहीं बनाना चाहिए। उत्तर और पूर्व नीचा तो शुभ है, इधर से कनेक्टिविटी नहीं रहेगी तो इसका बेड इफेक्ट नहीं आएगा। इधर कनेक्टिविटी इधर नीचा है तो प्लस पॉइंट है कि आपका नॉर्थ ईस्ट नीचा हो रहा है। ये तो ये भी नीचा, पर आपकी कनेक्टिविटी साइड नहीं बन रही, इसलिए तो यहाँ गेट नहीं बनाना चाहिए इनको। प्लॉट से 2.5 फुट ऊंची नींव है। आप वीडियो में कहते हैं मकान के फर्श के बराबर दक्षिण पश्चिम आग्नेय होना चाहिए। अगर मैं पूरा प्लॉट उतना ऊंचा करता हूं तो सड़क काफी नीचे हो जाएगी, क्या करूं समझ नहीं आ रहा। कुछ नहीं, जो उन्होंने करा सही है, बाकी अब इनका जो इसका खुद का जो प्लॉट है ये इसमें ऐसा करना, ये साउथ है, इनको ऐसा करना चाहिए कि ये तो घर बन गया, ये 2-2.5-3 फीट ऊंचा जो है, और ये इससे नीचा है, तो यहाँ से जो यहाँ का सबसे ऊंचा होना चाहिए स्लोप, और स्लोप न्यू आए, बरसात का पानी न्यू होके इधर से होते हुए, और इधर से न्यू होते हुए बाहर निकल जाए, तो ये ऊंचा हो जाएगा। उससे नीचा ये 1 2 3 4 सबसे ऊंचा, नैऋत्य से नीचा नहीं, साउथ वेस्ट से नीचा साउथ ईस्ट से नीचा नॉर्थ वेस्ट, और नॉर्थ वेस्ट से नीचा नॉर्थ ईस्ट। तो इस तरीके से ओपन एरिया का स्लोप कर लें, ये दीवारें सीधी कर लें, सही होगा जी। अब इसमें जब अपन देखें तो ये दरवाजा सही है, ये दरवाजा चल जाएगा। देखिए कई बार होता है हम बोलते चल जाएगा, वास्तु दृष्टि से सही नहीं है ये थोड़ा। होता क्या है, जैसे डॉक्टर बोलता है कि बीपी 81/20 होना चाहिए, अब सबका बीपी 81/20 नहीं होता है, 85 130 90 140 50 लोग जिंदा है। होता है कई बार पूरे प्लान को देख के बताना पड़ता है कि ठीक है चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मेजर चीज अपन ने ठीक कर दी है, नहीं तो क्या होगा कि आदमी मकान ही नहीं बना पाया, कई बार बहुत दिक्कत आ जाएगी, बहुत तोड़फोड़ हो जाएगी, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसलिए बोलता है चल जाए मतलब ऐसा दोष नहीं जिससे उनके जीवन उथल पुथल मच जाए। और जो होता है जैसे बोल दिया ये गेट नहीं बनाना चाहिए, क्यों, ये उथल पुथल मचा देगा, क्योंकि जमीन इधर नीचे हो रही बहुत ज्यादा, ठीक है ना। तो वो हम सलाह इस तरह देते हैं, नहीं बहुत से लोग व्यूअर्स बोल सकते हैं तो चल जाएगा, क्या मतलब हुआ, सही है, ठीक है ना। इसके बाद अपना तो सीढ़ी ठीक है, ये ठीक है, ओके, ये दरवाजा ठीक है, अब हम तो इसके हिसाब से चल रहे हैं ना, नॉर्थ ईस्ट के हिसाब से, ये ठीक है, ये भी चल जाएगा। ये किचन इधर आ जाए ज्यादा अच्छा है। और ये अच्छा एक और बात है, अब यदि इन्होंने बरामदे नीचे रखे होंगे, एक बात और भी है, ये घर बना हुआ है, अब इधर बरामदे हैं, ये बरामदा नीचा है यहाँ तक तो ठीक है, और ये नीचा हो गया तो ये दक्षिण नीचा हो गया, इससे कारण, और ये हो गया अग्नि साउथ ऑफ साउथ ईस्ट, अब ये और साउथ, तो ये विवाद और कलह का कारण रहेगा परिवार के अंदर। तो इनको चाहिए यहाँ तक इसका फ्लोर लेवल, घर के फ्लोर लेवल के बराबर, ये बरामदा नीचा चल सकता है। एक दूसरा, किचन अभी इनका दक्षिण का हो रहा है, अब दक्षिण का किचन रहेगा तो घर में मानसिक अशांति रहेगी, घर के मुख्य गुस्सा ज्यादा आएगा, उसका स्वास्थ्य नरम गरम रहेगा, किचन को यहाँ लाना चाहिए। ये देखिए इस कमरे का स्टोर रूम का नॉर्थ ईस्ट कट रहा है, ये कटाने के कारण ये नॉर्थ ईस्ट कट गया इसका, तो नॉर्थ ईस्ट ये है, तो इनको चाहिए कि इसको कुछ इस तरह का बरामदा कर लें और इसमें ऐसा कर लें, और ये अलग से होना चाहिए।
किचन स्टोर का दरवाज़ा किचन के अंदर से नहीं होना चाहिए, वो जो ठीक कर रखा है इन्होंने। बाकी मुझे ठीक दिख रहा है ये। मुझे उम्मीद है कि इन्हें भी समझ में आ गया, व्यूअर को भी अच्छा लगा होगा। अच्छा रहा प्लान ये, मतलब बहुत कुछ जानने सीखने वाली बातें थी जो अपने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत उपयोगी होगा ये। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। नमस्कार।